हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू मैथ्स वाला। तो आई होप कि आपने इस चैप्टर के पार्ट 1 और पार्ट 2 इंट्रोडक्शन के देख लिए होंगे। तो हम इस वीडियो में पार्ट इंट्रोडक्शन का पार्ट 3 करेंगे। तो फ्रेंड्स, ये हमारे इंट्रोडक्शन का पार्ट 3 और ये लास्ट वीडियो है, तो ये थोड़ा सा बड़ा भी हो सकता है। तो आइए शुरू करते हैं। प्लीज़ आप इन सारे टॉपिक्स को एक बार नोट कर लीजिएगा, फिर हम एक एक करके इसको करते हैं स्टार्ट। तो फ्रेंड्स, मैंने आपके सामने लिख दिया है असेंडिंग ऑर्डर और डिसेंडिंग ऑर्डर। आइए हम इनको एक एक करके समझते हैं। असेंडिंग ऑर्डर, असेंडिंग का मतलब क्या होता है, सबसे पहले हमें ये समझना है और पहले डिसेंडिंग का मतलब समझना है। ठीक है, तो देखिए असेंडिंग का मतलब क्या होता है, सबसे पहले ये देख लेते हैं हम। असेंडिंग असेंडिंग मीन्स स्मॉलर टू ग्रेटर। असेंडिंग का मतलब क्या होता है, स्मॉलर टू ग्रेटर। जैसे कि मेरे पास कई सारे नंबर हैं, जैसे मान लीजिए मैं यहाँ एग्जांपल के तौर पर लिख देता हूँ कई सारे नंबर, जैसे कि 7, 5, 0 मतलब 50, 11, 35। तो अगर मुझे इन्हें असेंडिंग ऑर्डर में अरेंज करना है तो मैं कैसे करूँगा। असेंडिंग का मतलब क्या होता है, स्मॉलर से लेके ग्रेटर, मतलब सबसे छोटा नंबर लेना है, फिर उससे बड़ा, फिर उससे बड़ा, फिर सबसे बड़ा। ये किस में आ जाएगा, हमारा असेंडिंग ऑर्डर में। तो देखिए सबसे पहले आएगा 7, फिर आएगा 11, फिर आएगा 35 और लास्ट में आएगा 50। ठीक है, तो अब आइए हम डिसेंडिंग ऑर्डर देखते हैं। डिसेंडिंग डिसेंडिंग का मतलब क्या होता है, जो डिसेंडिंग होता है ये असेंडिंग का अपोजिट होता है। डिसेंडिंग मीन्स ग्रेटर टू स्मॉलर, मतलब कि इसमें क्या था, असेंडिंग वाले में स्मॉलर से ग्रेटर था, पहले सबसे छोटी डिजिट फिर उससे बड़ी। पर डिसेंडिंग में क्या है, पहले सबसे बड़ी डिजिट आ जाएगी, फिर उसके बाद उससे छोटी, फिर सबसे छोटी, फिर उससे भी छोटी। 50, 35 ये एग्जांपल है। मैंने ये एग्जांपल देके आपको दोनों समझाया, 50, 35, 11 एंड 7। मैं इसकी प्रॉपर डेफिनेशन आपको यहाँ पे शो करता हूँ, पहले आप इसे नोट कर लीजिए, फिर मैं यहाँ पे इसकी डेफिनेशन शो करूँगा। तो फ्रेंड्स, मुझे लगता है कि आपने वीडियो रोक के इसे नोट कर लिया होगा। तो आइए मैं आपको इनसे रिलेटेड कुछ क्वेश्चंस देता हूँ, फिर उन क्वेश्चंस से रिलेटेड मैं आपसे कुछ क्वेश्चंस होमवर्क में दूंगा। अरेंज them in ascending order, मतलब कि असेंडिंग ऑर्डर में इन्हें अरेंज करना है, कि इन्हें वो क्वेश्चन मैं आपको देता हूँ। ए, इसका एक पार्ट भी है, वो आपका होमवर्क के लिए रहेगा। 847 9754 8320 एंड 571। हमें इसमें किस में अरेंज करना है, असेंडिंग ऑर्डर में। तो मैंने आपको क्या बताया था, असेंडिंग का मतलब क्या होता है, स्मॉलर से लेके ग्रेटर तक। तो सबसे छोटा नंबर कौन सा है इसमें, सॉल्यूशन। सबसे छोटा नंबर कौन सा है इसमें, 571, उसके बाद 847, उसके बाद 8320 और लास्ट में क्या आएगा, 9754। तो ये हमारा अरेंज हो चुका है। इसका पार्ट भी मैं भी आपको होमवर्क में देने वाला हूँ। पहले मैं आपसे डिसेंडिंग ऑर्डर का भी एक क्वेश्चन पूछ लेता हूँ। अरेंज दैम इन डिसेंडिंग ऑर्डर। इसका पार्ट ए मैं आपसे पूछता हूँ पहले। 5000, 7500, 85400, 7800, 7861। ऐसे ये क्वेश्चंस अलग अलग हैं, ठीक है, ताकि आप कंफ्यूज ना हो जाए। तो इसे हम डिसेंडिंग ऑर्डर में अरेंज कैसे करेंगे, पहले इसमें सबसे बड़ा नंबर लेंगे। सबसे बड़ा नंबर कौन सा है, 85,400। तो 85,400 सबसे बड़ा नंबर। फिर उससे छोटा नंबर कौन सा है, उससे छोटा नंबर है हमारे पास 7,861। तो 7,861, उसके बाद लेंगे 77,500 और लास्ट में हमारे पास क्या आएगा, 5,000। इसका भी एक पार्ट भी है जो मैं आपको होमवर्क में दूंगा। इसकी फ़ोटो ये रही।
तो फ्रेंड्स आई होप कि आपने ये क्वेश्चंस कर लिए होंगे। तो हमने इसका फर्स्ट पार्ट तो कर लिया है, अब चलिए इसका सेकंड करते हैं। शिफ्टिंग ऑफ डिजिट्स। शिफ्टिंग ऑफ डिजिट्स, तो आपने शिफ्ट का नाम सुन रखा होगा। सबसे पहले हम इसके मीनिंग पे जाते हैं। शिफ्ट का अर्थ क्या होता है, मतलब किसी चीज़ को यहाँ से वहाँ कर देना, किस चीज़ को, डिजिट्स को। हम इसमें किसके बारे में पढ़ रहे हैं, डिजिट्स के बारे में। जो शिफ्टिंग मतलब यहाँ से वहाँ किसको करेंगे, हम डिजिट्स को करेंगे, ठीक है। जैसे कि एग्जांपल के तौर पे मैं आपको एक क्वेश्चन देता हूँ 795, इसका आप शिफ्ट करिए। इसको आप शिफ्ट करके कुछ भी कर सकते हैं। जैसे मैं इसको कहूँ कि फर्स्ट डिजिट एंड थर्ड डिजिट को शिफ्ट करिए, तो आप इसको कर देंगे ऐसा कुछ। मैं आपसे कहूँ कि फर्स्ट और सेकंड डिजिट को शिफ्ट कर दीजिए, जैसे कि फर्स्ट और सेकंड डिजिट शिफ्ट हो जाएगी, फिर ये कैसा बन जाएगा 975। तो ये होता है हमारा शिफ्टिंग ऑफ डिजिट्स। तो फ्रेंड्स हमने इसका सेकंड टॉपिक भी कर लिया। अब चलिए इसका थर्ड टॉपिक देखते हैं। थर्ड टॉपिक इसमें कौन सा है, इंट्रोडक्शन ऑफ। तो फ्रेंड्स मैं आपसे पूछिए कितना, ये कौन सा नंबर लिखा है, तो आप क्या कहेंगे, ये कितना लिखा है 10,000। जैसे कि देखिए ये हमारा क्या होता है 1000, और ये हमारा क्या है 10,000। इसे हम क्या कहेंगे 10,000, इसे हम क्या कहेंगे 10,000। तो देखिए मैं आपको इसी से रिलेटेड एक और चीज़ यहाँ पे बता देता हूँ कि देखिए सबसे पहले मैं आपको एक फॉर्मूला नोट करवाऊंगा, उससे आपको नोट करना है, फिर हम उसे समझेंगे कि वो फॉर्मूला कैसे बना। आइए इसे हम इसी पेज से स्टार्ट कर देते हैं या नेक्स्ट पेज से करेंगे। देखिए सबसे पहले कि आपको ये पता होना चाहिए कि 1 डिजिट नंबर कौन सा होता है, 2 डिजिट नंबर कौन सा होता है। देखिए जैसे कि मेरे पास 1 है, 9 है, 8 है, तो ये सारे कौन से हैं 1 डिजिट नंबर है। कितने डिजिट नंबर है ये सारे 1 डिजिट नंबर है। अब जैसे देखिए 10, इसमें एक डिजिट, दो डिजिट, दो दो आ रही डिजिट, 99 है, 57 है। ये कितना डिजिट नंबर है 2 डिजिट नंबर है। कितना डिजिट नंबर है ये 2 डिजिट नंबर है। अब जैसे देखिए यहाँ पे 999, 100, तो ये सारे 525, तो ये सारे कितने डिजिट नंबर है 3 डिजिट नंबर है। ये सारे हमारे कितने डिजिट नंबर है 3 डिजिट नंबर है, और ये 2 डिजिट नंबर है, और ये 1 डिजिट नंबर है। तो फ्रेंड्स मैं आपसे इसी से रिलेटेड एक क्वेश्चन पूछता हूँ नेक्स्ट पेज पे। माय क्वेश्चन इज कि आपको जो पता चले कि 1 डिजिट नंबर कौन सा होता है, 2 डिजिट नंबर कौन सा होता है, और 3 डिजिट नंबर कौन सा होता है। पर अगर मैं आपसे पूछूं कि स्मॉलेस्ट 1 डिजिट नंबर कौन सा है, तो आप कहेंगे 1 है। मैं कहूँ ग्रेटेस्ट 1 डिजिट नंबर कौन सा है, तो आप कहेंगे ग्रेटेस्ट 1 डिजिट नंबर तो 9 है। मैं आपसे इसे पूछूं कि स्मॉलेस्ट 2 डिजिट नंबर कौन सा है, स्मॉलेस्ट 2 डिजिट नंबर आप कहेंगे स्मॉलेस्ट तो 10 है, क्योंकि 10 से छोटा 9 होता है और वो 1 डिजिट नंबर है। तो 10 हमारा किस में आ गया स्मॉलेस्ट 2 डिजिट नंबर में। और ग्रेटेस्ट 2 डिजिट नंबर कौन सा होता है, ग्रेटेस्ट 2 डिजिट नंबर होता है हमारा 99, ठीक है। स्मॉलेस्ट 3 डिजिट नंबर कौन सा होता है हमारे पास, स्मॉलेस्ट 3 डिजिट नंबर 100, क्योंकि 100 से छोटा क्या होता है 99, इससे छोटा 99 होता है जो कि 2 डिजिट नंबर है, और ये कितना है 3 डिजिट नंबर जो सबसे छोटा है। ग्रेटेस्ट 3 डिजिट नंबर, ग्रेटेस्ट कितना हो जाएगा 9,999, क्योंकि इससे बड़ा नंबर कौन सा होता है 1000, जिसमें 4 डिजिट है। तो ये क्या हो गया ग्रेटेस्ट 3 डिजिट नंबर, ठीक है। आई होप कि आपको ये समझ में आ गया होगा। तो देखिए इसमें मैं आपको एक चीज़ बता रहा हूँ कि देखिए ये था ग्रेटेस्ट 1 डिजिट नंबर, मैंने लिख दिया ग्रेटेस्ट 1 डिजिट नंबर कौन सा है मेरे पास 9। अब मैं 9 में 1 प्लस कर दूँ, मतलब ग्रेटेस्ट 1 डिजिट नंबर प्लस 1 इक्वल टू 10, और ये 10 क्या है हमारे पास स्मॉलेस्ट 2 डिजिट नंबर। ये क्या है हमारे पास, ये हमारे पास ये है हमारे पास ग्रेटेस्ट 1 डिजिट
नंबर। और ये 10 हमारे पास क्या है, स्मॉलेस्ट 2 डिजिट नंबर। ठीक है, ऐसे ही सारे हो जाएंगे। जैसे देखिए हम लेंगे ग्रेटेस्ट, यहाँ पे 1 डिजिट नंबर लिया, यहाँ पे ग्रेटेस्ट 2 डिजिट नंबर। ग्रेटेस्ट 2 डिजिट नंबर कौन सा है, 99। ये क्या है हमारे पास, ग्रेटेस्ट 2 डिजिट नंबर। इसमें अगर मैं 1 ऐड कर दूँ तो ये कितना हो जाएगा, 100। और 100 हमारे पास क्या था, यहाँ मैंने आपको बताया 100 क्या है, स्मॉलेस्ट 3 डिजिट नंबर। तो 100 हमारे पास क्या है, स्मॉलेस्ट 3 डिजिट नंबर। तो हमने ये टॉपिक भी समझ लिया। तो आइए फ्रेंड्स, अब हम इसका फोर्थ टॉपिक करते हैं। फोर्थ टॉपिक का नाम क्या था, मैंने आपके पिछले पेज पे लिखवाया था, रेविजिटिंग प्लेस वैल्यू। इसे क्या कहेंगे हम, रेविजिटिंग प्लेस वैल्यू। रेविजिटिंग प्लेस वैल्यू क्या कहेंगे हम इसे, रेविजिटिंग प्लेस वैल्यू। तो इसमें हमें क्या करना होता है, इसमें हमें एक्सपेंशन करना होता है। एक्सपेंशन, एक्सपेंशन का अर्थ क्या होता है, हमें खोलना होता है। मतलब जितना हम उस डिजिट को खोल सकते हैं हमें उसे उतना ही खोलना है। जैसे एग्जांपल के तौर पे मैं आपके सामने लिख दूँ 78। देखिए अगर मैं इस 8 को हटा दूँ तो 7 के पास कितना बचता है, 0। 70 के बाद प्लस में 8 आता है तो वो क्या बनता है, 78। तो अगर हम इसको एक्सपेंड करना चाहते हैं हम इसको कैसे लिख सकते हैं, 7 इंटू 10, 70 प्लस में 8। जैसे यहाँ मैं लिख दूँ 88। 88 को आप कैसे लिख सकते हैं, 8 इंटू 10 प्लस 8, ऐसे करके आप लिख सकते हैं। तो मैं आपको एक एग्जांपल देता हूँ, पहले आप उसको खुद ट्राई करिएगा फिर मैं उसका सॉल्यूशन आपको बताऊँगा। एग्जांपल 45278। तो आप इसे ट्राई करिए। आई होप कि आपने वीडियो रोक के इसे ट्राई कर लिया होगा। तो अब इसे मैं करवाता हूँ। देखिए 4 के बाद कितने आएंगे, 4, मतलब यहाँ पे 4 जीरो आएंगे। तो 4 इंटू में 1 2 3 4, कितने ज़ीरो आ गए, ये 4 ज़ीरो प्लस में। अब हम लेंगे 5 के बाद कितने ज़ीरो आ जाएंगे, 1 2 3। हमने लिया 5 इंटू में 1 2 3, कितने ज़ीरो आ गए, ये 3 ज़ीरो। अब 2 ज़ीरो आएंगे, यहाँ पे हमने ले लिया 2 प्लस में 2 इंटू में कितने ज़ीरो आएंगे, 2 के बाद 2 ज़ीरो, मतलब 1 0 0। अब 7 प्लस में 7 के बाद ये 78 यहाँ पे था, ये रहा 78। हमने इसे कैसे लिखा था, 7 इंटू में 10, 7 इंटू में 10 प्लस में 8। तो ऐसे हम इसे करेंगे। आई होप कि आपको ये समझ में आया होगा। तो फ्रेंड्स अब मैं आपको नंबर्स को पढ़ना सिखाऊंगा कि आपके पास कितना ही बड़ा नंबर आ जाए उसे हम पढ़ेंगे कैसे। जैसे एग्जांपल के तौर पे मैं यहाँ पे लिख दूँ 2 4 6 8 5 3 2। ऐसे आपके पास कोई सा नंबर आ जाए और कोई आपसे कहे कि इस नंबर को पढ़ना है, तो कैसे पढ़ेंगे। जैसे हमारे पास कोई नंबर आ गया, कोई सा भी नंबर मान लीजिए 8723, तो हम इसे पढ़ना यहाँ से स्टार्ट करेंगे। मतलब यहाँ से हम इसको कोमास लगाना स्टार्ट करेंगे। तो कोमा लगाने का रूल क्या कहता है कि जो हमारे पास फर्स्ट 3 डिजिट है, फर्स्ट 3 डिजिट को हम एक कोमा दे देंगे। फिर उसके बाद हम 2 डिजिट को देंगे कोमा सेकंड में। फिर 2 डिजिट ये वाला है, ये हमेशा से चलता रहेगा। जैसे कि यहाँ पे 3 डिजिट पे कोमा लगा दिया और यहाँ पे 2 पे, फिर यहाँ पे 2 पे लगता है। अगर यहाँ पे होती डिजिट तो यहाँ पे 2 पे 2 पे। तो जो हमारे पास शुरुआत की 3 डिजिट्स हैं इसको हम एक कोमा देंगे, फिर हम 2 डिजिट्स को देंगे, फिर हम 2 डिजिट्स को आगे जाते तक के 2 डिजिट्स को ही हम कोमा देते रहेंगे। तो आपके पास मान लीजिए एक नंबर है, जैसे कि एग्जाम्पल 246853, कोमा आप इसे कहाँ से देना स्टार्ट करेंगे, यहाँ से 1 2 3, 3 डिजिट्स हो गई तो एक कोमा, इसके बाद 1 2 2 डिजिट्स हो गई 1 2। अगर यहाँ पे एक और डिजिट, यहाँ पे 2 डिजिट्स और होती तो मैं यहाँ पे इसको कोमा देता एक डिजिट छोड़ के। ठीक है, तो हम इसको पढ़ेंगे कैसे। देखिए जो मैंने आपको वीडियो की स्टार्टिंग में बताया था कि जो ये हमारा फर्स्ट वाला होता है इसको हम कहते हैं वंस, इसको हम कहते हैं टेंस, इसको हम कहते हैं 100, इसको हम कहते हैं 1000,
इसको हम कहते हैं 10,000। ठीक है, इसको हम कहते हैं 10,000 और इसको हम कहते हैं लैख। इसको आप 10 बार पढ़िए तो याद हो जाएगा। मैं आपके साथ पढ़ता हूँ। वंस, टेंस, हंड्रेड, थाउजेंड, 10,000, लैख। वंस, टेंस, हंड्रेड, थाउजेंड, 10,000, लैख। एक बार खुद से पढ़िए। आई होप कि आपने इसे पढ़ के देख लिया होगा। तो अब मैं आपको इसका नाम लिखना सिखाता हूँ। इसका जो हम नाम लिखेंगे, जैसे देखिए हमने कोमास तो इसको यहाँ से देना स्टार्ट किया था। ठीक है, यहाँ से हमने इसको कोमा देना स्टार्ट किया था। पर हम अगर इसकी नेमिंग करेंगे तो नेमिंग कहाँ से होगी? यहाँ से। हम इसकी नेमिंग कहाँ से करेंगे? यहाँ से। और ये स्टार्ट करते हैं इसकी नेमिंग करना। ये हमारे पास क्या है? वंस, टेंस, हंड्रेड, थाउजेंड, 10,000, लैख। ये कितना है? लैख। पर कितना लैख है? ये 2 लैक्स है। तो हम इसकी नेमिंग करते हैं। आइए, इस वाले क्वेश्चन की नेमिंग हम यहाँ पे कर रहे हैं। इसकी नेमिंग क्या होगी? लैख। कितने लैख? 2 लैख। तो 2 लैख कितना थाउजेंड? 46,000। 46। अगर यहाँ पे 0 होता तो मैं लिखता 40, पर यहाँ पे 46 है तो हम लिखेंगे, क्योंकि देखिए यहाँ भी 1000 यहाँ भी 1000, तो ये लिखने का इसका तरीका है। 46,000। 8 कितना है? 100। 853। आई होप कि आपको ये समझ में आया होगा। मैं आपको इससे रिलेटेड 2 क्वेश्चंस और करवा देता हूँ, फिर मैं आपको इनसे रिलेटेड कुछ क्वेश्चंस दूंगा। क्वेश्चन 279453। 279453। देखिए मैंने इसमें कॉमास दे रखा हूँ क्योंकि मुझे इसकी पहले से प्रैक्टिस है। 3 डिजिट्स यहाँ से छोड़ी, 2 डिजिट्स यहाँ से और 1 डिजिट यहाँ से। ठीक है, तो देखिए ऊपर ये लिखा हुआ है, इसके सहारे हम इसकी नेमिंग करेंगे। वंस, टेंस, हंड्रेड, थाउजेंड, 10,000, लैख। तो देखिए 2 कितने पे? लैख पे। तो हम लिखेंगे 2 लैख 79,000। देखिए 2 कहाँ पे? ये रहा 2 लैख। अगर यहाँ पे 3 लिखा होता तो हम कहते हैं 3 लैख। यहाँ पे 2 लिखा है तो हम क्या कहेंगे? 2,79,453। जैसे मान लीजिए 53 लिखा है यहाँ पे, तो 53 को आप तो 53 कहेंगे और कुछ थोड़ा ना कहेंगे। तो 79,453। आई होप कि आपको ये समझ में आ गया होगा। पर देखिए आपने इन कोमास को तो याद कर लिया कि हम इन कोमास को याद करते हैं, पर ये हमारा कौन सा सिस्टम है कोमास देने का? ये हमारा सिस्टम है इंडियन सिस्टम। देखिए हमारे पास 2 सिस्टम होते हैं। एक होता है हमारे पास इंडियन सिस्टम और एक होता है हमारे पास इंटरनेशनल सिस्टम। इंडियन सिस्टम और एक होता है हमारे पास इंटरनेशनल सिस्टम ऑफ कोमास। ये दोनों किस में है? कोमास में ही आएंगे। ठीक है, तो अगर हम इंडियन सिस्टम से कोमास लगाते हैं, जैसे कि यहाँ पे कोई डिजिट है 2 7 5 2 3 6 2 3 2 6 5, तो यहाँ पे हम 3 डिजिट्स पे लगाएंगे, फिर 2 डिजिट्स पे, फिर 2 डिजिट्स पे। ऐसे हम किस में लगाएंगे? इंडियन सिस्टम में। जो मैंने आपको पूरा पढ़ाया है ऊपर, ये कौन सा सिस्टम है? इंडियन सिस्टम है। पर इंटरनेशनल मतलब कि इंडिया को छोड़ के विदेशों में कैसे कोमास लगाए जाते हैं? जैसे इसी नंबर को ले लीजिए 2 7 5 2 3 2 6 5। फर्स्ट 3 डिजिट, फिर 3 डिजिट। मतलब इस वाले की में क्या होता है? इंटरनेशनल सिस्टम में 3 डिजिट्स में हम कोमास लगा देते हैं कंटिन्यू। मतलब इसमें सिर्फ 3 डिजिट्स पे लगेगा, फिर 3 डिजिट्स पे। अगर यहाँ पे 3 और 2 होता तो यहाँ पे भी हम 3 डिजिट्स पे लगाते कोमा। 3 डिजिट्स 3 डिजिट्स 3 डिजिट्स, ऐसे हम इन कोमास को कंटिन्यू करते। तो फ्रेंड्स आई होप कि आपको ये समझ में आया होगा। चलिए एक बार इसे रिवाइज कर लेते हैं, फिर मैं आपको इनके क्वेश्चंस प्रोवाइड कराता हूँ। इंडियन सिस्टम में क्या होता है? जैसे कि देखिए हमारे पास कोई नंबर दिया गया है, उस नंबर में हम फर्स्ट 3
3 डिजिट्स में एक कोमा लगाते हैं, उसके बाद सेकंड में 2 डिजिट्स में एक कोमा लगाते हैं। फिर उसके बाद आप कितने भी डिजिट्स ले लीजिए, मतलब 2 डिजिट्स इसमें कंटिन्यू चलती रहेंगी, 2 डिजिट 2 डिजिट, फिर उसके बाद कोमा लगते रहेंगे, ठीक है। जैसे यहाँ पे 2 डिजिट्स हो गए, यहाँ पे 2 डिजिट्स। अगर देखिए इसी क्वेश्चन में अगर यहाँ पे 2 3 ऐसे लिखा होता, बड़ी सी डिजिट लिखी होती, तो पहले 3 डिजिट्स पे कोमा, फिर 2 पे, फिर 2 डिजिट्स पे, फिर 2 डिजिट्स पे, फिर ऐसे कोमास लगते रहते, ठीक है। पर इंटरनेशनल सिस्टम में क्या होता है, 3 डिजिट्स पे 3 डिजिट्स पे 3 डिजिट्स पे 3 डिजिट्स पे, ऐसे इनमें कोमास कंटिन्यू होते रहते हैं। तो पहले आप इन सबको नोट कर लीजिए, फिर मैं इनके क्वेश्चंस आपको देता हूँ।